जो व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, सुख दुख आता है, समस्याएं आती हैं, वो उसके आत्मा तक तो जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा एक ऐसा रूप है परमात्मा का जिस पर सुख दुख कष्ट का कोई असर नहीं होता। तो राजा रघुगण ने कहा फिर कष्ट का असर होता किस पर है? बोले व्यक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल मन का कारण है सुख और दुख। भागवत में लिखा हुआ है, स्थाल्यग्नि तपा तपयसो स्तताप तंदुल गर्भरंधि। बोले जैसे राजा रघुगण ने एक उदाहरण दिया, प्रभु आप कहते हो आत्मा तक असर नहीं पहुंचता, किंतु राजा रघुगण ने एक उदाहरण दिया सांसारिक। बोले जैसे चावल को बटलोई में पकाया जाता, पहले माताएं एक बटलोई होती थी, आजकल तो कुकर आ गया बटलोई, उसमें बटलोई में जल भरो, जल में चावल डालो, नीचे आग लगा दो। आग जब लगाओ तो पहले बटलोई गर्म होती थी, बटलोई के बाद पानी गर्म होता था, पानी गर्म होने के बाद चावल गर्म होता था और इतना कठोर चावल पक जाता था। तो जैसे वो आग इतने अंदर होते हुए चावल को पका देती है प्रभु, तो इसी प्रकार शरीर के अंदर इतने अंदर आत्मा है, तो क्या उसको दुख नहीं लगता? जड़ भरत जी ने कहा रे मूर्ख, अब राजा को मूर्ख कह रहा है जड़ भरत, क्यों? क्योंकि वो अपनी मस्ती में, उससे क्या मतलब, तू राजा है कहीं का होगा। तो यहां पर उदाहरण दिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोष्यति मारुता। आत्मा वो है जिसको शस्त्र छिद्र नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। तो फिर राजा रघुगण ने कहा फिर कष्ट किसको होता है? बोले कष्ट वास्तव में दुनिया में है ही नहीं, दुख है ही नहीं। अच्छा दुख नहीं है तो फिर लोग रोते क्यों है? बोले व्यक्ति का अनुकूल मन जब हो जाता है तो वो हंसने लगता है, उसके मन के मुताबिक जब चीजें होने लगे तो प्रसन्न हो जाता है, और उसके मन के विपरीत चीजें होने लगे तो वो दुखी हो जाता है। वही कोई एक वस्तु किसी के लिए लाभ का कारण बनती है, वही एक वस्तु किसी के लिए दुख का कारण बनती है। भाई वही डॉक्टर के पास कोई मरीज गया तो डॉक्टर कहता है चाहे हो प्रभु आज आपने बढ़िया मरीज भेजा है, और वही मरीज कहता है बताओ इतना सारा धन दवाई में खर्चा हो गया। परिस्थिति वही है, वो धन किसी को आनंद पहुंचा रहा है और किसी मरीज को दुख पहुंचा रहा है। कारण क्या है? कारण है परिस्थिति, व्यक्ति का मन। व्यक्ति का अनुकूल और प्रतिकूल मन ही व्यक्ति को सुखी और दुखी करता रहता है। यहां बैठे हो आनंद है, जरा कोई बात याद आ गई, कई कई तो पहले की बात याद करके रोने लगते हैं। मन इतना हावी होता है पुरानी चीजों पर, और कई कई तो महाराज भविष्य की चिंता करके रोने, अरे हाय हमारा क्या होगा। तो सुख और दुख क्या है? बोले व्यक्ति के मन और प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति का कारण ही मन है। अभी जैसे ठंडी में बैठे सॉल ओढ़ कर, अरे बहुत ठंडी है, गर्मी आएगी तो सॉल ओढ़े रहो, अरे महाराज एसी चालू हो जाए, ये मन का कारण है। तो राजा रघुगण ने कहा फिर जीव को उस मन को साधना कैसे? बोले बस मन से निकाल देना है, हर एक परिस्थिति को स्वीकार करते हुए चलना, तो मन ना तो दुखी होगा ना सुखी होगा। बहुत छोटे छोटे से उदाहरण, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो और अभी कोई आगे आकर आपके बैठ जाए, थोड़ा बुरा लगेगा? क्या कहोगे बताओ? एक तो देर से आते हैं और हमारे आगे बैठ गए, अरे कथा सुनने दो, पीछे भागो। और तुम्हारा कोई अभी सगा वाला आ जाए तो हाथ दे, अरे हम आगे बैठे आगे आओ, हाँ बगल में बैठालते हैं। क्यों? उससे आपका मन मिल रहा है। जहां मन मिलता है वहां सुख है। रसोई में भोजन बनाती है बहू, रात्रि को 2 बजे के बाद यदि ससुर जी कहें बहू जरा हमारा मित्र आया भोजन बना दे, बताओ बहू की क्या हालत हो? बहू कहेगी आए राम इन बुढ़ों को कोई काम नहीं, रात में 2 बजे आए। तो बहू निकालेगी पूरा गुस्सा बर्तनों पर, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सोचेंगे ससुर जी क्या करूं, मजबूरी है। अब ससुर जी को तो मार नहीं सकती, तो बर्तनों को पटक पटक के मार रही। क्रोध आ गया, और उतने ही रात्रि के 4 बजे उसी बहू के मायके से उसका भाई आ जाए, क्या होगा? बहू कहेगी अरे भाई आया है, बिना खाए कैसे जा सकता है? भाई कह रहा अरे मुझे नहीं खाना है, तो रात में 4 बजे, नहीं भाई आया। उतने ही रात में 4 बजे लाइट जल जाएगी रसोई की,
कढ़ाई रख जाएगी, तेल डल जाएगा, पूड़ियां छनछनाने लगेंगी। रात के 4 बजे पूड़ी बना रही, किसके लिए? भाई के लिए। क्यों? क्योंकि भाई के साथ उसका मन अनुकूल है, मन मिल रहा है, और ससुर के मित्र से क्या लेना देना। तो सीधी सी बात है, जहां पर मन अनुकूल है वहां पर आनंद है, और जहां प्रतिकूल है वहां दुख है। वास्तव में सुख दुख कुछ है ही।